अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 12, आईपी सबनेटिंग पार्ट 2। आप लोग सोच रहे होंगे जान छूट गई है। जान बेटे नहीं छूटेगी। ये पार्ट नंबर 2 है सबनेटिंग का, और इसके बाद पार्ट नंबर 3 है जिसमें फाइनल हम लोग हर चीज़ को टचिंग देंगे। फेसबुक पे बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हो रहे हैं। उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उस चीज़ को फिलअप करूँगा। ठीक है, ये आपने लेक्चर देखा होगा कि ये बहुत जल्दी आ रहा है, तो ये छोटा सा लेक्चर है और इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। अब मुझे आपको बच्चों की तरह सबनेट्स की बाइनरीज और बाइनरी से डेसिमल नहीं करना, क्योंकि हम अब थोड़े से प्रोफेशनल लेवल पे बात करेंगे। और जब आप CCNA का ICND 1 का एग्ज़ाम दे रहे होंगे और उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको जो आंसर है वो रफली फी पर क्वेश्चन जो से आपके पास 2 से 2 से ढाई मिनट होंगे। तो अगर आप किसी सबनेटिंग का आंसर 2 से ढाई मिनट में करना शुरू कर देंगे तो फिर आप यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। ठीक है, ये यहाँ पे YouTube का लोगो मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि कुछ लोगों के YouTube पे कमेंट्स आ रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं उन्हें रिप्लाई इसलिए नहीं कर सकता कि जब मैं रिप्लाई करता हूँ तो एरर मैसेज आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कमेंट करते हैं, मुझे आता है मैसेज, मैं उन्हें देखता हूँ, मैं कभी उनको जवाब दे सकता हूँ, कभी जवाब नहीं दे सकता। वो यूट्यूब का कोई एरर है जो काफ़ी अरसे से चल रहा है, अभी तक यूट्यूब ने फिक्स नहीं किया उसे। तो सॉरी अबाउट दैट। फेसबुक पे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, डेफिनेटली अगले उसके अंदर उसे सॉर्ट आउट करूँगा। कोशिश किया करें जितनी सी अंग्रेज़ी आती है या इंग्लिश आती है आपको, उस हिसाब से यार क्वेश्चन राइट कर दिया करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो से ना बिल्कुल मुझे समझ नहीं आते। तो कोशिश करें कि अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो पूरी इंग्लिश में लिखें, अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो पूरा भी क्वेश्चन उर्दू में लिखें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बच्चों के जहन में आ रहे हैं, रियली अप्रिशिएट दैट। तो वी विल वर्क इट आउट, कोई बड़ा मसला नहीं है, वो इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, वो 5 मिनट की मार है मेरे लिए। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही पंजाब यूनिवर्सिटी के रोल नंबर की एग्जांपल आप सोच रहे होगे यार ये जान ही नहीं छोड़ रही। तो मैं चाह रहा हूँ कि सब नेटिंग को मैक्सिमम टाइम दिया जाए। पूरे CCNA के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम मैं सिर्फ सब नेटिंग को ही दूंगा। उसकी वजह यह है कि अगर आपकी सब नेटिंग सीधी हो जाएगी तो बहुत सारे मसले ज़िंदगी में सीधे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन आते हैं और CCNA लेवल के जो ICND के एग्जाम 1 और 2 दोनों में आएंगे, और रफली जो है ना हर एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो वंस अगेन हमने कहा कि जी ये जो हमारा रोल नंबर था इसमें 3 4 5 6 7 8 डिजिट जो से थे वो क्लासरूम को आइडेंटिफाई करते थे, और बाकी जो 4 5 डिजिट्स थे वो आइडेंटिफाई करते थे स्टूडेंट को इन दैट क्लासरूम। ठीक है, तो अगर हम ये रोल नंबर लें तो हमें अंदाज़ा होता है कि जी इसका ये वाला पोर्शन, लाइक ये 8 डिजिट जो से ये इस रोल नंबर की क्लासरूम आईडी है, जो नेटवर्किंग की ज़ुबान के अंदर आईपी एड्रेस की क्या कहलाती है, नेटवर्क आईडी कहलाती है। ठीक है, और ये जो आगे के डिजिट हैं जो 4 या 5 डिजिट हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे, यूनिक आईडी या यूज़र आईडी। ठीक है, या नेटवर्किंग के अंदर होस्ट आईडी। ठीक है, पहले हमें ये हो रहा था कि हमने क्या करना था कि हम कहते थे यार अब हमारे पास MCS की 3 क्लासेस हो गई हैं तो MCS ABC कर दें, तो हमने क्या किया था, एक बिट बोरो कर ली थी। ठीक है, अब सिचुएशन दूसरी साइड पर होगी। पहले हम ये कैलकुलेट करते थे, अच्छा जी हमने MCS की 9 क्लासेस बनानी है, अब हमने MCS की ABCDEFGH 9 तक जिधर तक बनती है वो क्लासेस बनानी है, तो हम एक बिट बोरो कर लेते थे। फिर हमने एक और एग्जांपल देखी जिसमें हमने कहा नहीं यार हमने पता क्या करनी है, 20 क्लासेस बनानी है। अब 20 तो इस एक डिजिट को यूज़ करके आप 20 नहीं बना सकते, तो हमने 2 डिजिट बोरो कर लिए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन उल्टा हो गया। अब आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी क्लासरूम में 99 स्टूडेंट्स हों। ठीक है, 99 स्टूडेंट्स की क्लास हो, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्लास ना हो, और नंबर ऑफ क्लासेस के ऑप्शन मैक्सिमम कर दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये 2 बिट्स को यूज़ करके क्लासरूम करेंगे और बाकी ये तीनों की 3 बिट्स जो से हैं वो क्लासरूम आईडी को दे देंगे, ताकि MCS मॉर्निंग इवनिंग नाइट और जो आगे फ्यूचर में हम जितनी मर्जी क्लासेस बना लें, मगर एक क्लासरूम में हम 99 से ज़्यादा यूज़र नहीं रखना चाहते। इससे क्या एडवांटेज होता है कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट आप सिर्फ उतनी यूजेज करो, बाकी सारे के सारे नेटवर्क्स में डाल दो, तो आपके पास बहुत सारे नेटवर्क्स बन जाएं। लाइक MCS नेटवर्किंग होगी, MCS सिक्योरिटी होगी, MCS वायरलेस हो गया, MCS से इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या MCS प्रोग्रामिंग हो गया, MCS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है ना, तो आप उन सारी बिट्स को यूज़ कर सकते हो, और आपका ये स्टैंडर्ड है कि आप एक क्लासरूम में 99 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रखते। ठीक है, इसी को जब हम रियल सिनेरियो में लेके चलें तो याद है हम यही डायग्राम, अगर मैं आप पिछले लेक्चर 1 के अंदर देखें तो मैंने आपको कहा था कि मुझे 1 2 3
4 एंड 5 सबनेट्स चाहिए, ठीक है, क्लास सी से हमारे पास क्या था 192.168.10.x सी क्लास का आईपी एड्रेस था, ठीक है। और हमने कहा था कि जी हमें ना 5 वो चाहिए, नेटवर्क चाहिए। तो हमने क्या किया था, वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हमने 5 को बाइनरी में कन्वर्ट कर किया और उसके बाद उससे वैल्यूएशन निकाली। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, अब हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होगी, हमें 30 होस्ट पर नेटवर्क चाहिए। यानी हमें पता है कि इस राउटर के पीछे ये जो नेटवर्क 1 बैठा हुआ है ना, इसमें 30 कंप्यूटर्स होंगे, इसमें भी 30 कंप्यूटर्स होंगे, इसमें भी 30 कंप्यूटर होंगे, इससे ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। 30 के, चौथा भी 30 का हमने कहा और पांचवा भी 30 का, 30 के नेटवर्क्स हमें चाहिए अब, ठीक है। यानी आपके पास क्वेश्चन दोनों साइडों से आ सकता है। ये आईपी एड्रेस है, आपने 5 नेटवर्क्स बनाने हैं। अगर आपने 5 सबनेट्स बनाने हैं तो आप उस तरह कैलकुलेशन करेंगे जिस तरह मैंने आपको पहले बताई है। अब हमने कहा नहीं, हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि क्लासरूम में 99 स्टूडेंट्स हो। तो सिर्फ आप 99 स्टूडेंट्स के लिए जगह सेव कर लोगे, बाकी सारे नेटवर्क पोर्शन को दे दोगे। इसी तरह हम आईपी एड्रेसेस में बात करेंगे, हमें 30 आईपी एड्रेसेस चाहिए पर सबनेट, मैक्सिमम सबनेट्स दे दो मुझे, ठीक है। तो ये एग्जांपल को देखते हैं कैसे काम करेंगे। वही हमारा जो सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, 30 होस्ट पर ईच सबनेट, वही 3 हाउ मेनी नेटवर्क, हाउ मेनी नंबर ऑफ नेटवर्क्स एंड मेक बाइनरी। यहाँ पे नेटवर्क्स को हटा के हमने क्या कर दिया, हाउ मेनी नंबर ऑफ होस्ट्स, ठीक है। मैंने ये इसलिए लिखा ताकि आपको दिखा सकूं, ठीक है। सिर्फ चेंजेस ये हुई है, मैंने पूरी वही स्लाइड रखी हुई है, थोड़ी सी चेंजेस हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ होस्ट एंड मेक बाइनरी, हमें कितने होस्ट चाहिए, 30 होस्ट चाहिए। तो 30 की बाइनरी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, 1, 20, 28, 29, 30 और एक सिफर। कितने बिट्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बिट्स हो गए, ठीक हो गया। जब ये 5 बिट्स हो जाते हैं तो हमने उसके बाद क्या किया था कि इन 5 बिट्स को हमने क्या किया था, सबनेट मास्क बनाने के लिए इनको हम क्या किया था, लेफ्ट मोस्ट साइड पे ले गए थे, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट किया, 128 प्लस 64 प्लस 32 16 एंड 8, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अब हमने इसके अंदर ये काम नहीं करना, हमने इसके अंदर क्या करना है, हमने इसके अंदर ये करना है कि इरेज लिंक, ठीक है। कि हमने कहा कि हमें 30 होस्ट चाहिए। हमने कहा 30 कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 और 5 बिट्स को यूज़ करते हुए। यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। अब लेट्स सी इसकी बात करते हैं हम सबनेट मास्क में। जब हमने क्या किया था लास्ट सबनेटिंग के अंदर के सारे 5 बिट्स यहाँ पे ले गए थे, अब हमने 5 बिट्स यहाँ नहीं लेके जाने, हमने इन 5 बिट्स को सेव करना है, क्योंकि 5 बिट्स नेटवर्क पोर्शन, होस्ट पोर्शन में हमें चाहिए ही चाहिए। क्यों, क्योंकि इन 5 बिट्स के बगैर हमारे 30 होस्ट पूरे नहीं होंगे। बाकी हमारे पास ये 3 बिट्स बच जाते हैं, ठीक है। हमने कहा जी ये 3 बिट्स जो से ये नेटवर्क में डाल दो और बाकी ये 5 बिट्स हमें अपने होस्ट पोर्शन के लिए चाहिए, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं हमें 30 होस्ट चाहिए। पहले हम ये नहीं कर रहे थे, पहले हम ये पांचों के 5 बिट इधर ले जाते थे। अब हमने होस्ट को सेव करना है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास होस्ट है, ये याद रखना है। जब हम होस्ट की बात कर रहे हैं तो होस्ट पोर्शन को सेव करना है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं सबनेट मास्क। अब यहाँ पे सबनेट मास्क में कैसे लिखूंगा, 1 2 3 4 5, ये होस्ट पोर्शन के लिए बिट्स सेव कर दी, बाकी 3 बिट्स जो सी हैं 1 कर दी, पीछे 3 बच जाती है ना, 32 64 128। क्यों, क्योंकि हम इस होस्ट पोर्शन को सेव करना चाहते हैं। और सबनेट मास्क हमें क्या बताता है कि हमारा नेटवर्क पोर्शन कौन सा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जब आप होस्ट निकाल रहे हैं तो आपने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि जी इतने होस्ट बनाने के लिए आपको कितने बिट्स चाहिए होते हैं। जब आपको पता चल जाता है जी हमें इतने बिट्स चाहिए, तो आप उन बिट्स को साइड पे कर देते हो और बाकी जितने बिट्स बच जाते हैं उन सबको 1 करके और सबनेट का पोर्शन बना देते हो। ये अभी हमने सबनेट मास्क कैलकुलेट किया। तो जब हम इसको ऐड अप करते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास 255.255.255.224। क्यों, क्योंकि 128 प्लस 64 प्लस 32 इज इक्वल टू 224, ठीक है। 224 हो गया। जब ये 224 हो गया तो हमारे पास सबनेट मास्क बन गया इसका /27। /27 कैसे बन गया, 24 ये था, 25 26 27, पीछे हमारे पास कितने बिट्स बच गए, 5 बिट्स बच गए। और अगर आप इसको 2⁵ -2 करो तो देखो क्या आता है, 2 to the 4 4 to the 8, ठीक है। 1 0 1 2 3 4 5 32, ठीक है।
32 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 30। तो आपका वो आंसर बिल्कुल ठीक है, यानी आप सही काम कर रहे हो। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस था हमारा। अब आगे क्या करना है? आगे वही लोवेस्ट नेटवर्क बिट क्या थी? 1 2 4 8 16 32। तो ये जो 32 जो लोवेस्ट बिट है, बस उसका इंक्रीमेंट करते जाना है। तो अब आपके पास आईपी एड्रेस आ जाएगा 192.168.10.0। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 10.32। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 10.64। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? 10.96। ठीक है, और इस तरह चलता रहेगा। किधर तक जाएगा? 255 तक। ठीक हो गया। एक्चुअली 256 आएगा, मगर वो 255 हम उसे कंसिडर करेंगे क्योंकि 0 से चल रहा है। और यहाँ से 10.31, आज मेरा माउस बहुत गड़बड़ कर रहा है, 63, 95, ये 96 से जाएगा, 96 प्लस 32 128 127 तक जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमने किया। सिर्फ इसमें डिफरेंस कहाँ पर आया? इस लेयर के ऊपर कि रिजर्व द नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, रिजर्व द नंबर ऑफ बिट्स इन द सबनेट, मगर कौन सी? ये 5 0 निकाल के बाकी सारे 1 कर देने हैं। ठीक है, अगर मुझे 6 बिट्स चाहिए होती होस्ट बनाने के लिए, तो मैं 6 0 यहाँ लिखता और 2 1 लिख देता, तो सबनेट मास्क चेंज हो जाता फिर मेरा। ठीक है, फिर मेरे पास यानी यहाँ पे 6 0 होते। ठीक हो गया। तो ये होस्ट अगर आपको पता हो और आपने सबनेट बनाने हो तो ये तरीका होता है। लाइक वही एग्जांपल, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी वाले रोल नंबर की बात करें कि अगर मुझे कोई कहे कि भाई मुझे क्लासरूम में 9 बच्चे चाहिए, तो आप देखोगे कि 9 स्टूडेंट्स बनाने के लिए आपको कितने डिजिट चाहिए होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में? 1। ठीक है, तो आप क्या करोगे? मुझे 1 चाहिए, बाकी आप ये सारे के सारे नेटवर्क पोर्शन को दे दोगे। अगली रिक्वायरमेंट आपको आती है, नहीं भाई मुझे एक क्लासरूम के अंदर 99 स्टूडेंट्स चाहिए, तो आप देखोगे 99 को डोनेट करने के लिए ये है, तो आप कहोगे ठीक है भैया ये आप 3 डिजिट ले जाएं। अगली रिक्वायरमेंट आती, नहीं यार हमें 200 स्टूडेंट चाहिए क्लासरूम में, तो आप 3 डिजिट अपने पास रखोगे, 2 उधर दे दोगे। तो बाइनरी में भी यही हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे 30 होस्ट बनाने के लिए 5 डिजिट्स चाहिए, मेरे पास पूरे 8 डिजिट पड़े हुए थे, मैंने 5 अपने पास रखे, 3 आगे भेज दिए। ठीक है ना, ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, उससे फिर नेटवर्क्स बन जाएंगे। अगर आपको आपके राउटर की 2 साइड्स हैं और दोनों साइडों पे आपके पास सी क्लास के आईपी एड्रेसेस है, आप एक सी क्लास का आईपी एड्रेस अपने पास फ्यूचर में यूज़ करने के लिए रख लो और आइडेंटिफाई कर लो राउटर के दोनों साइडों पे अगर 30-30 यूज़र हैं, 30-30 यूज़र के लिए आप एक ही सी क्लास से 10 नेटवर्क्स बना लो, 2 यूज़ कर लो, 8 आपने सबनेट्स यूज़ करने के लिए रख लियो और एक पूरे का पूरा सी क्लास आपके पास अलहदा से पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में नेटवर्क एक्सपेंड होगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आगे जी, हमने क्या करना है, हमें 100 होस्ट चाहिए। ठीक है, 100 होस्ट बनाने के लिए हमें कितने बिट्स चाहिए? अब मैं फास्ट प्रोसेस करूंगा, मैं अब बाइनरी कैलकुलेशन करने में नहीं बैठूंगा। अगर मैं यहाँ 1 लिख दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 128 है। यहाँ 1 लिखा तो मुझे स्ट्रेट अवे पता चल गया, मुझे अगली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं कि मुझे 7 बिट्स चाहिए। मैंने कहा जी मुझे 7 बिट्स चाहिए, किस्म हो गया, अगली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, हम इधर से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब जब मुझे 7 बिट्स चाहिए और क्लास कौन सी है? सी क्लास है, ये सी क्लास है, सी क्लास है। ठीक है, तो इधर भी 255 होना चाहिए फिर। ठीक है, ये गलतियाँ हैं छोटी छोटी जो साथ साथ तो करेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारा सारा 1 है। अब जब मुझे यहाँ पे 7 बिट्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 7 0 कर दूंगा। पीछे क्या बचेगा? एक डिजिट, उसको 1 कर दिया, दैट्स इट। ये मेरा सबनेट मास्क बन गया। 255 255 255 डॉट, इसके ऊपर क्या होगा? 128 1 2 और ये 8 बना दिया मैंने। ठीक है, 128 ये मेरा सबनेट मास्क हो गया। मेरा आईपी एड्रेस को अगर स्लैश नोटेशन में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 24 + 1 25, यानी मेरे 1 बिट की सबनेटिंग की हुई है। ठीक है, जब मैंने 1 बिट की सबनेटिंग की तो मेरे पास रेंज क्या आ जाएगी? सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 128। तो क्या हो गया? मेरा पहला आईपी एड्रेस होगा 192.168.10.0 और अगला क्या होगा? 10.128
128 से अगला क्या होगा? ऐड करो 128 प्लस 128, 256, जो कि नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ दो रेंजेस ही होंगी, 10.127 तक, ठीक है, और 10.255 तक। 256 हो नहीं सकता इस ऑक्टेट के अंदर। वैसे सिंपल दो सबनेट्स बन गए। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एक बिट्स की सबनेटिंग कर रहा हूँ। जब 2⁻1 करेंगे तो क्या होता है? 2, दो सबनेट्स हो गए। दैट्स इट, सिंपल 100 होस्ट का नेटवर्क बना दिया हमने। इतनी सी बात थी। आगे चलते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट आ गई 500 होस्ट। मैं फिर दोबारा, मगर मेरे पास अब क्लास कौन सी है? बी क्लास, ठीक है। और 500 होस्ट बनाने के लिए मुझे कितने बिट्स चाहिए? अगर यहाँ मैं 512 भी लिख दूँ यहाँ पे, तो 512 के ऊपर तो 1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 500 से ऊपर चला जाएगा। तो 256, 8 बिट्स ये और एक ये, तो मैंने कहा मेरे पास 9 बिट्स हो गए, ठीक है। 9 बिट्स के लिए मुझे कितनी बाइनरी चाहिए? ये सारे के सारे 1, 3, 4, 9 जीरो लगाने हमने। सेव द होस्ट, ठीक है, गलती कर गया मैं ना। सो 9 जीरो लगाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 डॉट आ गया, क्योंकि ये वाली जीरो की एरिया कंप्लीट हो गया। 9 जीरो, ठीक है। फिर अब मैंने यहाँ बाकी 1 लगा दूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक हो गया। ये 9 जीरोज लग के मेरे पास 1 आ गया। अब मेरे पास इसका सबनेट मास्क क्या बन जाएगा? 255.255.254.0, ठीक हो गया। मैं स्लैश नोटेशन में कैसे लिखूंगा? 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 बिट्स की सबनेटिंग। 23 बिट्स इसका मास्क हो गया। और सबनेटिंग कितने बिट्स की हो रही है? एक्चुअली 7 बिट्स की हो रही है। 9 बिट्स मैंने यहाँ पे क्यों लिखे हैं? क्योंकि मैं नंबर ऑफ होस्ट निकाल रहा हूँ, इसलिए मुझे 9 बिट्स को जीरो करना होगा। सेव द होस्ट्स, ठीक है। तो ये 9 बिट्स हो गए, यहाँ पे निकल आए। अब मैंने मिनिमम लास्ट वैल्यू देखनी है। क्या थी वो? लोवेस्ट नेटवर्क बिट 1, 2 आ रहा है ये। दिस वाज माय लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है, जिसका 1 था, वही फार्मूला, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? 131.107.0.0। अब आगे क्या करूंगा? मैंने अगली दो का इंक्रीमेंट इधर करना है या इधर करना है? सबनेट मास्क कौन सा है? यहाँ पर है, तो इसका मतलब अगली वैल्यू होगी 2.0, ठीक है। उससे अगली क्या वैल्यू क्या होगी? 4.0। उससे अगली क्या वैल्यू होगी? 6.0, ठीक है। और इधर क्या होगी? 1.255। इधर क्या होगी? 3.255, ठीक है। और 5.255, ठीक है। मेरी राइटिंग तो मैं ही 5 मिनट बाद नहीं पढ़ सकूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। दैट्स इट, सबनेटिंग खत्म। 500 होस्ट पर सबनेट निकल गए। 500 होस्ट से ज्यादा सिस्को आई वुड सजेस्ट एथिकली भी एग्जाम में नहीं पूछेगी। क्यों? क्योंकि सिस्को खुद रिकमेंड करती है कि कोई ऐसा नेटवर्क ना बनाया जाए जिसमें 500 से ज्यादा होस्ट हो। क्योंकि अगर मेरे एक नेटवर्क के अंदर 500 से ज्यादा होस्ट होंगे तो वो ब्रॉडकास्ट करेंगे। जब वो ब्रॉडकास्ट करेंगे तो क्या होगा? नेटवर्क कंजस्टेड हो जाएगा। इसलिए सिस्को कहती है कि एक जो नेटवर्क का सेगमेंट है, जो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, जो राउटर की एक साइड पे पड़ी हुई है, वो 500 होस्ट से ज्यादा ना हो। 500 होस्ट से ज्यादा होगी तो मसला करेगी, ठीक है। तो ये अगर से इसको 500 होस्ट से ज़्यादा की एग्जांपल देती है तो वो नॉर्मली यू विल नीड अ कैलकुलेटर टू डू इट, ठीक है। तो मैं समझता हूँ, मैंने अभी तक कोई भी लैब में एग्जाम नहीं देखा, क्योंकि मैंने तो बहुत अरसा हो गया एग्जाम दिए हुए। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। बस 500 होस्ट तक ही जाएगा। 500 होस्ट आप 2 मिनट से पहले हमने कर लिया है। अगर मुझे माउस से ना लिखना पड़े तो 2 मिनट से पहले की बात है। 500 होस्ट निकालने के लिए 9 बिट्स चाहिए। 9 बिट्स को सेव कर लो सबनेट मास्क में से, बाकी सारे 1 कर दो, ठीक है। अगर ये होता एक क्लास का आईपी एड्रेस, तो हमने 9 बिट्स यहाँ रख के बाकी सारे 1 कर देने थे। ये होस्ट कैलकुलेशन करने का सिर्फ ये डिफरेंस है उसके अंदर, बस। और फिर लोवेस्ट नेटवर्क वैल्यू को उठा के जिस एरिया में लोवेस्ट नेटवर्क वैल्यू थी उस स्टेट को इंक्रीमेंट करते रहो और बाकी नेटवर्क आपका सीधा हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। ये मेरे ख्याल में जब से मैं सीसीएन पढ़ा रहा हूँ ये शॉर्टेस्ट लेक्चर है। आपने क्लास ए के साथ 1000 होस्ट निकालने हैं। और आई वुड सजेस्ट रिकमेंड कि कोई बंदा जो सा आके मुझे फेसबुक पे लोड करके बताए भी, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोग कैचअप नहीं कर रहे, सिर्फ वो तालियां बजाने वाला किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है। तालियां बजानी नहीं है, काम भी करना है, ठीक है। मुझे बहुत कम लोगों से फीडबैक मिली लास्ट सबनेटिंग के लेक्चर से कि भैया मुझे समझ आई है। बाकियों से कोई फीडबैक नहीं मिली, ना यासिर से, ना उमर से,
ना फुरकान से, ना अली से, वो मितेश से, और बाकी ने काफ़ी सारे यहाँ पर मुझे याद नहीं आ रहे नाम, ठीक है। तो जिनके नाम नहीं याद आ रहे, सॉरी फॉर दैट। 125 होस्ट के साथ आपने बनाना है क्लास बी को यूज़ करते हुए, और फिर जब सबसे बड़ा चैलेंज है 96 होस्ट के साथ क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी तीनों यूज़ करने हैं, और आपने मुझे बताना है कि आपको नेटवर्क सबनेट मास्क क्या बनेगा इनका, ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। 96 होस्ट, मैं 96 सबनेट्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, होस्ट के साथ, ठीक है। बल्कि आप ऐसा करो, 96 होस्ट के साथ और 96 सबनेट्स के साथ ये लैब करके मुझे ज़रा फेसबुक पे अपलोड करके बताओ ज़रा कौन कौन कर सकता है। आई डोंट नीड ऑल द सबनेट्स, सिर्फ मुझे पहले 3 सबनेट मास्क वगैरह कैलकुलेट करके बताओ, और मैं आपको सही नहीं करूंगा, आप लोगों ने खुद आईपी सबनेट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखाना देना है। डोंट बी ट्रिकी, हॉनेस्ट रह के और आंसर्स मुझे भेजने हैं, ठीक हो गया। और दैट्स इट, बहुत शॉर्टेस्ट लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। और अब आपको उदास करने की एक बात बता दूं कि सबनेटिंग अभी भी ख़त्म नहीं हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कैच अप और हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।